नमस्ते यंग इंडिया। आज की क्लास में आपका बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। अगर आप आईएएस, आईपीएस, आईएफएस या किसी भी ऐसी ऑल इंडिया लेवल की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या करने का ख्याल आपके मन में आ रहा है तो मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बातें करनी है। जानते हैं ये दुनिया बड़ी बेरहम है। आप कामयाब होते हैं तो अचानक आपको सिर पर बैठा लेती है, आपकी 1000 कमियों को भूल जाती है। आपके कठिन ईमानदार प्रयासों के बावजूद अगर मंजिल नहीं मिल पाई और कथित अपनों को पता चला तो सबसे पहले यही वाले अपने साथ छोड़ देते हैं। वे लोग भी ताने मारने लगते हैं जिनका अपना कोई हासिल हिसाब नहीं है, उन्होंने अपने जीवन में कुछ भी नहीं पाया है। कई बार आपको अपने आसपास ऐसे पीड़ित और पीड़ा देने वाले लोग मिल जाएंगे, बस नज़र दौड़ाने की देर है। और ये कोई न कोई अपना ही होता है जो आपकी 2, 3 या 4 साल की मेहनत को समुद्र में फेंक कर ताने देता है। इनसे सबक लेने की ज़रूरत है। हर कामयाबी एवरेस्ट चढ़ने जैसी ही मेहनत मांगती है, कई बार उससे भी ज़्यादा। कोई भी बड़ी मंजिल आसानी से नहीं मिलती, ये हम सबको पता है, पर समाज में बैठे हमारे अपनों को कौन समझाए। कहने को वे सभी हमारे अपने हैं, दूर वाले चाचा हैं, पड़ोस वाले ताऊ हैं, आंटी हैं, लेकिन मौका मिलते ही तानों का चौका छक्का मारने लगते हैं। मुझे कहना यह है कि अगर आप किसी भी ऐसे एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आपको आसमान में बैठा सकती है, तो इस तैयारी को हाइड करके रखें। ठीक वैसे ही जैसे तपती धूप, बारिश और ठंड में माँ अपने आंचल से बच्चे को सिर ढकती है। किसी से न कहें कि आप तैयारी कर रहे हैं, कहिए कि पढ़ाई कर रहे हैं। बेहतर होगी तैयारी के साथ ही किसी प्रोफेशनल कोर्स में एडमिशन ले लें। पढ़ाई भी होगी और तैयारी भी। आपकी मेहनत कारगर हुई तो मंजिल आपकी होगी, और कहीं कोई चूक हुई तो यही प्रोफेशनल कोर्स आपकी करियर को आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। भरोसा करें, शुरुआती तैयारी के लिए 3-4 घंटे बहुत होते हैं, फिर धीरे धीरे इस समय को बढ़ाएं। यूं भी देखा यह जाता है कि आप मॉडल पेपर, सब्जेक्ट, जीके, जीएस में डूबते हैं तो समय खुद ब खुद बढ़ता जाता है। इसके लिए बहुत कुछ नहीं करना पड़ता। हाइड करने के लिए मैं क्यों कह रहा हूं, कुछ तथ्य जान लेते हैं। ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज की वैकेंसी के 1000 के आसपास आती है। दावेदारों की संख्या 10 लाख के आसपास होती है। एनडीए, सीडीएस में 2 एग्जाम हर साल होते हैं। मुश्किल से 1000 वैकेंसी होती है और दावेदार 20 लाख के आसपास होते हैं। देश में एमबीबीएस की सीटें आज भी 1 लाख के आसपास हैं और नीट के लिए अप्लाई करने वालों की संख्या इस बार 21 लाख पार कर चुकी है। आईआईटी में मुश्किल 16,500 सीटें हैं और जेईई देने वाले युवाओं की संख्या लगभग 10 से 12 लाख होती है। मतलब यह हुआ कि हर बड़े लक्ष्य को पाने के लिए भारी भीड़ से गुजरना होता है। इनमें से सभी एग्जाम का सक्सेस रेट 0% ही है, पूरा 1% किसी में नहीं है। सफलता की दर, फिर इसका शोर क्यों करना। शांति से तैयारी करें, हो जाएगा तो सब खुद ही जान जाएंगे। जो कामयाब हुआ उसका तो डंका पिटने लगता है, अगर चूके तो फिर तानों की बौछार झेलिए। उस समय जब रिजल्ट हमारे पक्ष में न हो, ये ताने सूल की तरह चुभते हैं, आगे की तैयारियों पर नेगेटिव असर डालते हैं। ऐसे में जरूरी है कि तैयारी की अपनी योजना कथित अपनों से छिपा कर रखें। किसी से बताने की जरूरत नहीं है कि आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। बोलिए पढ़ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, इसमें झूठ भी नहीं है, पढ़ाई तो कर रहे हैं। पेरेंट्स को भी ऐसा करने से रोकिए। मैं भी ऐसे सभी पेरेंट्स से हाथ जोड़कर विनती करूंगा कि अपने बेटे बेटी का तमाशा यूं न बनाएं। जैसे ही रिजल्ट आपके पक्ष में आएगा, शोर खुद महसूस करेंगे, तब आपको गर्व होगा। हमें यह नहीं भूलना है कि 3-4 साल की ईमानदार मेहनत के बावजूद मंजिल पर पहुंचने की गारंटी कोई नहीं लेता। इस बात की गारंटी लेने वालों की संख्या जरूर है कि अगर आपने ईमानदारी से मेहनत की है तो भूखों नहीं मरेंगे। इस दौरान इतना ज्ञान आपके पास होता है कि कहीं यूथ को पढ़ाएंगे तो भी सम्मानजनक जीवन और पैसा मिलेगा। हाँ, हर क्षेत्र के लिए टीचर्स उपलब्ध हैं जो आपके लक्ष्य के मुताबिक तैयारी में मदद करते हैं। उनकी मदद बड़े काम की होती है। उनके संपर्क में रहिए, टॉपर बन जाएंगे। अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण बात, खुद के प्रति ईमानदार रहिए। जय हिंद।